2025 में सऊदी में भारतीय कामगारों के लिए क्या क्या बदला है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 2025 में सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय कामगारों के लिए कई अहम बदलाव सामने आए हैं। ये बदलाव सीधे वीजा प्रक्रिया, नौकरी की श्रेणी, कागजी जांच और श्रमिक अधिकारों से जुड़ा है। आपको बता दें कि साल का अंत होने वाला है, यानी 2026 आने में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है और इस बार 2025 जो है वो सऊदी कामगारों के लिए बहुत ही अलग और अनोखा रहा है, क्योंकि इस साल बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं जो कि भारतीय कामगारों के लिए बहुत अच्छे थे। बता दें कि सऊदी अरब में भारतीय कामगारों की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां पर इस बार यानी कि साल 2025 में कफालत सिस्टम भी हटाया गया है। तो चलिए उन बदलावों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो है वो शिक्षा और प्रोफेशनल योग्यता की जांच से शुरू होता है। अब सऊदी जाने वाले भारतीय कामगारों को अपने सभी शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल और तकनीकी प्रमाण पत्र का पहले से वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के वर्क वीजा की मंजूरी आपको नहीं मिलेगी। जुलाई 2025 से नया स्किल आधारित सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें कामगारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हाई स्किल्ड और बुनियादी श्रमिक। हर श्रेणी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, जिनमें एक्सपीरियंस, एजुकेशन और मिनिमम सैलरी शामिल होगी। नौकरी देने वाली कंपनियों को भी अपने पद इन्हीं श्रेणियों के हिसाब से दर्ज करने होंगे। सऊदी ने वर्क परमिट और इकामा रिन्यूअल की प्रक्रिया भी सख्त कर दी है। अब श्रमिक की नौकरी, कौशल स्तर और वेतन तीनों का मिलान नए स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। कंपनियों को वेतन भुगतान, कॉन्ट्रैक्ट की पारदर्शिता और श्रमिक सुरक्षा पर ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी। पुरानी कफालत प्रणाली में भी सुधार देखने को मिली है, जिसके वजह से कहा गया कि कफालत सिस्टम जो पुराना था वो खत्म हो चुका है। सुधारों का असर इस साल स्पष्ट दिखा है। कामगार अब पहले की तुलना में नौकरी बदलने, यात्रा करने और शिकायत दर्ज कराने में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं। कुल मिलाकर 2025 में भारतीय कामगारों के लिए उन नियमों का साल ये बन गया है जो नौकरी की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं, गलत भर्ती को रोकते हैं और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो 2025 जो है वो सऊदी अरब के कामगारों के लिए, स्पेशली जो वहाँ भारतीय रहते हैं, उनके लिए एक अच्छा साल रहा, क्योंकि बड़े बड़े बदलाव किए गए और ये बदलाव भारतीय कामगारों और जो भी प्रवासी कामगार है उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया। पहले कफाला सिस्टम चलता था, जिसके तहत कामगारों के साथ शोषण किया जाता था और जो कफील थे वो उन्हें प्रताड़ित करते थे। उनका पासपोर्ट अपने पास रखकर उनसे ओवरडोज काम करवाते थे, ओवर टाइम करवाते थे और उन्हें उस हिसाब से पैसे भी नहीं देते थे। सैलरी लेट की जाती थी और कफील कोई ऐसा भी होता था जो मारपीट करता था भारतीय कामगारों के साथ। तो अब ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो वो अब फ्री है, वो इसके लिए शिकायत दर्ज करा सकता है, अपने मन से नौकरी भी बदल सकता है। बाकायदा उसे पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो 2025 में सऊदी अरब में बहुत कुछ चेंज हुआ है। स्पेशली बात की जाए तो भारतीय प्रवासियों या फिर भारतीय कामगारों के नजरिए से। सऊदी अरब में आखिर कैसे बदल सकते हैं आप अपनी नौकरी? सऊदी में नौकरी बदलना 2 तरह से होता है। अगर आप सऊदी अरब में नौकरी बदलना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप कैसे सऊदी अरब में नौकरी बदल सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में नौकरी बदलना एक टास्क जैसा लोगों को लगता है, जिनके पास जानकारी नहीं होती है और बहुत सारी समस्याएं उनके सामने उत्पन्न हो जाती है। बता दें, सऊदी अरब में हम 2 तरीके से नौकरी बदल सकते हैं। पहला है नॉर्मल ट्रांसफर कराकर, दूसरा है फोर्स ऑटोमेटिक ट्रांसफर। नॉर्मल ट्रांसफर जो होता है वो जब मौजूदा नियोक्ता यानी आपका कफील आपको एनओसी दे देता है तब होता है, जबकि फोर्स्ड ऑटोमेटिक ट्रांसफर जो होता है उसमें आपका जो कफील होता है वो नियम तोड़ रहा हो और आपको बिना एनओसी के नौकरी बदलने का इस दौरान आपको अधिकार मिल जाता है। अब एक एक करके चलिए आपको समझाते हैं। आपकी इकामा की स्थिति इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इकामा आपका वैलिड होना चाहिए। अगर एक्सपायर है तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि इसे समय पर रिन्यू करे। इकामा 3 महीने भी एक्सपायर हो जाए तो यह भी बिना एनओसी ट्रांसफर का आधार बन सकता है। नॉर्मल तरीका यह है कि जब नियोक्ता एनओसी देता है, अगर आपकी कंपनी ठीक तरह से चल रही है और एनओसी देने के लिए तैयार है तो
प्रोसेस जो है वो सीधा होता है। स्टेप्स की बात करें तो स्टेप 1 में नई कंपनी का जॉब ऑफर होता है। नई कंपनी आपको ऑफर देती है और क्विवा सिस्टम में ट्रांसफर रिक्वेस्ट शुरू करती है। स्टेप 2 है मौजूदा नियोक्ता की मंजूरी। आपकी वर्तमान कंपनी कीवा प्लेटफॉर्म पर अप्रूवल देती है। स्टेप 3 है ट्रांसफर फीस का भुगतान। पहली बार ट्रांसफर करने पर 2000 सऊदी रियाल का भुगतान करना पड़ता है। दूसरी बार ट्रांसफर करने पर 4000 सऊदी रियाल देने पड़ते हैं। तीसरी बार पर 6000 सऊदी रियाल देने पड़ते हैं। आमतौर पर ये नई कंपनी देती है। स्टेप 4 ये है कि इकामा नई कंपनी के नाम पर चली जाती है, ट्रांसफर पूरा हो जाता है। बिना एनओसी नौकरी कब बदल सकते हैं तो देखिए, सऊदी के नए लेबर लॉ के हिसाब से इन 5 स्थितियों में आपकी नौकरी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो सकती है और यानी आपको इसमें एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप पूछेंगे कौन सी 5 स्थितियां, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला है 90 दिन या उससे ज्यादा वेतन न मिला हो। अगर कंपनी ने 3 महीने तक की सैलरी नहीं दी तो आप सीधा लेबर कंप्लेंट डाल सकते हैं और क्यूबा में ट्रांसफर आपको मिल जाता है। दूसरा है पासपोर्ट कंपनी ने अपने पास रख लिया हो। पासपोर्ट रोकना सऊदी में गंभीर अपराध है, आप शिकायत कर सकते हैं, आपको तुरंत ट्रांसफर का अधिकार मिलता है। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट अपलोड नहीं किया हो तो इस दौरान अगर क्यूबा पर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा या कंपनी ने साइन करवाया या अपलोड नहीं किया तो भी आप सीधे नौकरी बदल सकते हैं। कंपनी का लाइसेंस एक्सपायर हो या बंद हो। अगर कंपनी ऑपरेशन में नहीं है, लाइसेंस रिन्यू नहीं किया, ट्रांसफर खुद से खुल जाता है। 5वां है आपने शिकायत दर्ज की और कंपनी ने 14 दिन में जवाब जो है वो नहीं दिया। यह सबसे आम और असरदार तरीका है। आप मोड़े या मुसन्निद पर शिकायत डालते हैं। अगर कंपनी 14 दिन तक जवाब नहीं देती तो आपका ट्रांसफर ऑटोमेटिक अप्रूवल में बदल जाता है। किन चीजों पर सऊदी कानून आपकी तरफ होता है तो पासपोर्ट अगर रोकता है तो ये गैर कानूनी है, कंपनी तुरंत फंस जाती है। काम के घंटे 8 से 9 की जगह 12 से 14 घंटे है तो ये भी उल्लंघन है, आप केस कर सकते हैं। अनुचित डिडक्शन करना गलत होता है, लेबर कोर्ट में मामला जा सकता है। छुट्टी, मेडिकल, ओवर टाइम ना देना नियमों का उल्लंघन है, इस दौरान भी आपके ये काम आ सकता है। आप नौकरी बदल सकते हैं। अगर कंपनी बहुत आपको परेशान कर रही है, ट्रांसफर नहीं दे रही है तो आपके पास 3 रास्ते होते हैं। लेबर कंप्लेंट करना सबसे असरदार तरीका है, जो मुसन्निद या फिर मोहरे से आप 5 मिनट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। फाइनल एग्जिट लेकर बाहर जाएं, ये नया नियोक्ता बाहर से नया वीजा आपको भेजेगा। तीसरा तरीका है जुडिशल ट्रांसफर यानी लेबर कोर्ट का आदेश। तो ये थी तमाम जानकारी, बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।